चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पेयजल का संकट गहराने लगा है। बढ़ते तापमान के चलते लगातार लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। राजधानी सहित कई क्षेत्र में जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं मई की शुरुआत हो गई है, भीषण गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि जो उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक तरफ जो तापमान बढ़ रहा है, इसका प्रभाव हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो पीने का पानी है, जो पेयजल है, उसका संकट गहराने लगा है। और हाल ही में अपनी चुनावी व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली में वर्चुअल तौर पर अधिकारियों की बैठक की थी, तो चारधाम यात्रा और वनाग्नि की घटनाओं के साथ साथ पेयजल संकट पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। साफ तौर पर ये कहा था कि जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की बर्बादी हो रही है, इसको पर कानूनी शिकंजा कसा जाए, और जहां पर भी लीकेज हो रहा है वहां पर विभागीय अधिकारी अपने स्तर से प्रयास करे, और कहीं पर कोई खामी या कहीं पर कोई लापरवाही सामने आ रही है तो उस पर शिकंजा भी कसा जाए। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कि जिन क्षेत्रों में पेयजल का संकट गहरा रहा है, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है और कई ऐसी सदाबहार नदियां हैं जिनमें हमेशा हम पानी देखते हैं, और बावजूद इसके कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो विभाग के सीनियर अधिकारी हो, अब इनकी गंभीरता इस बात से ही महसूस की जाएगी कि कम से कम समय में कैसे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने कहा कि उत्तराखंड को नदियों का प्रदेश कहा जाता है, और अगर हम बारिश की भी बात करें तो हमने देखा पर्याप्त बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। तो क्या वजह यहाँ पर सामने निकल कर आ रही, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से स्थितियाँ बन रही है, जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, तो आने वाले समय में और ये संकट बढ़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से इस तरह की समस्या लोगों को हो रही है? देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या उनका अपने कार्यों के प्रति गंभीरता से नहीं लेना है। और यही वजह है कि जब ये पूरा का पूरा मामला अब मुख्यमंत्री को महसूस हुआ तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की वर्चुअल तौर पर दिल्ली में होते हुए बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए, और जिलाधिकारियों को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए सभी जिलों के कि किसी भी क्षेत्र से किस तरीके की जो समस्या है वो सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए। दिशा निर्देश दे चुके हैं और अब तमाम जिलाधिकारी इसके प्रति गंभीर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा, जिस तरह से तापमान दिनों दिन और बढ़ेगा, तो ऐसे में कैसे किस फॉर्मूले को अख्तियार कर सभी जिम्मेदार अधिकारी जो है समस्या का समाधान करेंगे। एक तो अधिकारियों को जो जगह जगह से लीकेज पानी हो रहे हैं, जहां पर पेयजल की जो लाइनें हैं उनको और बेहतर करना होगा। इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल हैं वो, और इसके अलावा जो प्राइवेट स्तर पर जो पानी की सप्लाई है उसको देखना होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े जो पहलू हैं उन पर गंभीरता से अधिकारियों को मनन करना होगा, फोकस करना होगा, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से।